चलिए, ब्रोकर्स बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रोकर्स आखिर में कहाँ पर बाय सेल या होल्ड की सलाह दे रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। और जब वो अपने रीज़न बता देते हैं, उसके बाद जो हमारे घरेलू विश्लेषक हैं उनकी जब तक मोहर नहीं लग जाती तब तक हम मानते नहीं कि उनकी रिपोर्ट सही है या गलत। तो इसके लिए चलते हैं सीधे हर्ष के पास, और हर्ष तमाम सैकड़ों रिपोर्ट खंगाल करके कुछ 3-4 शेयरों पे बात करते हैं। हर्ष, बताइए पहली कंपनी कौन सी है? बिल्कुल सर, सबसे पहली कंपनी जो है वो सरकारी कंपनी, और आज गिरते बाजार में स्टॉक तेजी में था जब मैंने इसको प्राइस को ट्रैक कर रहा था। कोल इंडिया की हम लोग बात कर लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर ओवरवेट की यहाँ पर सलाह दी गई है, कॉल है, और 525 का यहाँ पे टारगेट दिया गया है। यहाँ पे अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कंपनी की तरफ से जो एक बड़ा कदम उठाया गया उसको कोट करके कुछ बातें कही हैं। सबसे पहले इनका ये कहना है कि जो नॉर्दर्न कोल फील्ड्स हैं, जो उसके अंदर कोल माइंस आती हैं, उनमें जो बराबर शुल्क यानी लेवी लगाने का जो फैसला है उसको उन्होंने एक अच्छा फैसला यहाँ पे बताया है। और ये जो नियम है 1 मई 2025 से लागू होगा। हर टन के ऊपर 300 रुपये यहाँ पे शुल्क तय किया गया है। अब इससे एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा। यहाँ पर ब्रोकरेज की तरफ से भी ये कहना है कि करीब 3,780 करोड़ 870 मतलब 3,870 करोड़ के आसपास का जो है एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा। उसका इस्तेमाल कंपनी लैंड एक्विजिशन में करेगी और दूसरी चीज़ों में भी करेगी, जिससे यहाँ पर और मार्जिन बेहतर होते दिखेंगे। साथ ही इनका कहना है कि ये जिस तरीके से जो एक्स्ट्रा लेवी है जो रेवेन्यू में जुड़ेगा वो FY26 के हिसाब से देखें तो ये 2.5% बन रहा है। तो 2.5% एक अच्छा नंबर है रेवेन्यू के अंदर, अगर 2.5% की बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है यहाँ पर। तो इसके साथ ही एक चीज़ और कही है ब्रोकरेज की तरफ से कि जो एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा है वो करीब 5 गुना बढ़ने की उम्मीद एक जताई जा रही है, संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, जो कि ये रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की आई है। और जो टारगेट्स है 525 का दिया गया है। 525 रुपए की खर्च यहाँ पर दिया गया है मॉर्गन स्टैनले की तरफ से। आप दोनों से एक एक करके जानना चाहेंगे। प्रदीप जी, आपसे शुरुआत करेंगे। कोल इंडिया पे सर आपका टारगेट क्या होगा? देखिए सर, 34,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है रिसेंटली, और लास्ट 3 ईयर का आप ROE देखेंगे 52% के आसपास। डिविडेंड भी अच्छा खासा पेमेंट किया है, और डेट फ्री कंपनी है, ज़्यादा कोई लोन ट्रैक रिकॉर्ड तो है नहीं। चार्ट में अगर हम देखेंगे सर, चार्ट में ना एक बहुत ही अट्रैक्टिव सपोर्ट जोन है 340 से लेके 350 के अराउंड। रिसेंटली हमने देखा वीकली बेसिस पे भी 350 के आसपास लो लगाया था, तभी वहां से ऊपर आ रहा है। मेरे को लगता है कि अगर 350 नहीं ब्रेक होता है तो पहला टारगेट होना चाहिए 412 के आसपास, और सेकंड टारगेट होना चाहिए कि 470। और सर ऑल टाइम जो हाई चार्ट में अभी दिख रहा है 540, जो कि बहुत दूर है, तो एट फर्स्ट सस्टेन होना चाहिए 430 के ऊपर। उसके बाद ही एक पॉसिबिलिटीज है कि आपको 550 तक दिख सकता है, लेकिन 420 425 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों अच्छा है। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों अच्छा है। चलिए, तो 3 मोहर लग गई, एक मोहर विकास जी की भी लगवाते हैं। विकास जी, आप सहमत हैं मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट से या आपका अलग व्यू है? डेफिनेटली देखिए, प्रदीप ने जैसे बताया कि 350 के करीब से ये बार बार बाउंस दे रहा है। नो डाउटेडली वीकली चार्ट पे प्राइस एक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 350 के करीब पे। एंड हम लोग देख रहे हैं कि मंथली चार्ट में भी यहीं पे कहीं पे 345 350 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है। अगर ये लेवल नहीं टूटता तो यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने मिलेगा, जो कि है 401 का, और 401 के ऊपर चलेगा तो 419 तक ये मूव कर सकता है। अब कुछ अगर स्ट्रक्चरल चेंज होना और बड़े मूव्स आने हैं तो 419-20 के ऊपर क्लोज देना जरूरी है। जी सर। जी, तो चलिए, तो ये बात रही कोल इंडिया को लेकर के। आपको फंडामेंटल टेक्निकल हर तरीके से आपको राय यहाँ पर मिल गई है, और हमारे बहुत सारे सवाल भी आए हैं। ये मंकी गेम्स करके इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, और भी बहुत सारे लोग कोल इंडिया पे बात कर रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि कोल इंडिया पे आपको स्पष्ट राय मिल गई होगी। चलते हैं हर्ष के पास दूसरी कंपनी के लिए, और दूसरी कंपनी बताइए हर्ष, कौन सी है? क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर, ये दूसरी कंपनी है। यहाँ पर देखिए न्यूमरा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 447 रुपये का टारगेट दिया है। अब इन्होंने क्या क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले इनका ये कहना है कि जो न्यूक्लियस और एक्सटेक जो नए चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन करते हुए यहाँ पे कंपनी दिखी, उससे फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा? तो इंडक्शन मोटर प्लेटफॉर्म प्लस फैन पोर्टफोलियो इससे मजबूत होता हुआ दिखेगा। इसके साथ इनका ये भी कहना है कि जो कंपनी है ग्रीव, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें क्रॉम्पटन ग्रीव्स की यहाँ पर बात करें, तो ये जो कंपनी है बेसिकली जो इनकी पीयर्स कंपनी है उनके मुकाबले ये ज़्यादा, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा ड्यूरेबल हैं। इसके अलावा जो इनका लाइफ स्पैन है, जो लंबा जो चलता है, इनके प्रोडक्ट्स जो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा साथ में जो एक चीज़ और जानकारी दी गई है कि जो इनका बेसिकली
पीयर्स के मुकाबले यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं यहाँ पर उनका जो ऑफर्स है बेसिकली वो ज़्यादा बेहतर हैं, जो वारंटी पीरियड है वो ज़्यादा लंबा है। और इसके साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और कही कि जब अब गरीबी बेसिकली जो समर्स आने वाले हैं यहाँ पर, तो उसमें एक डबल डिजिट ग्रोथ की यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है। और साथ ही जो 1 से लेकर 1.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले दिनों में प्राइजेज में, वो एक मार्जिन के तौर पर आगे बेहतर होता हुआ दिखेगा। ठीक, चलिए, तो ये बात क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे निकल के आ रही है। और अगर न्यूमरा की रिपोर्ट नहीं आती तो भी मेरा सवाल जो है वोल्टास, ब्लू स्टार, क्रॉम्पटन ग्रीव्स इसको लेकर के होता, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पहले आई है, ये तमाम जो कंज्यूमर ड्यूरेबल से जुड़ी हुई कंपनियां हैं इनको इसका फ़ायदा होगा। विकास जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे क्रॉम्पटन ग्रीव्स से टिप्पणी, फिर प्रदीप जी आप तब तक अपने चार्ट्स देख लीजिए। विकास जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी क्रॉम्पटन ग्रीव्स को लेकर के? काउंटर ग्रिप में थोड़ा वेट करना चाहिए एंड 300 के करीब पोजीशन बनानी चाहिए 290 285 के स्टॉप लॉस से। वो 300 का जो जोन है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है। हुआ क्या है कि वीकली चार्ट पे एक बाउंस के सिग्नल्स तो देखने मिले थे, बट उसके लो को इस वीक तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये लो टूट जाता है तो नीचे मिलेगा, और नहीं तो अगर ऑन द सेफर साइड अगर आपको बाई भी करना है तो आप कल के जो हाईज है वो टूटे 334 के ऊपर चले तो बाई करिए। 300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के तो बाउंस बैक में 350 एंड 374 के लक्ष्य आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक सर। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी, आप सहमत हैं इस पर? सर मुझे लगता है कि चार्ट में जो कि विकास जी ने बताया थोड़ा वेट करना चाहिए, और मुझे लगता है और थोड़ा ज्यादा वेट करना चाहिए, क्योंकि डबल टॉप तो ऊपर ऊपर में बना लिया वीकली में, लेकिन अभी नीचे आ रहा है तो फ्रेश 260 270 वहां तक आना चाहिए। और फंडामेंटली अगर मैं देखूंगा 21,000 करोड़ के आसपास कंपनी है, लेकिन 500 करोड़ का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट और मार्केट कैप दोनों मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ठीक से। मेरे को लगता है और थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर मैं नंबर 1 कंपनी देखूंगा यहाँ पे हैवेल्स, जो 91,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, जहां पे क्रॉम्पटन ओनली फॉर 21,000 करोड़। तो फंडामेंटली भी मेरे को ज्यादा स्वीट नहीं लग रहा है, तो मेरे को लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। 290 280 आज नहीं तो 2 महीना 3 महीना जब भी आपको मिलेगा तो आपके लिए एक फेयर वैल्यूएशन हो सकता है। ठीक, ये रहा क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे निकल के आ रही है। अगली कंपनी हर्ष। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अगली कंपनी है। यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है। पहले इन्होंने होल्ड की राय दी थी, लेकिन अब बदल दिया। अब कहा है कि मौका है यहाँ पे खरीदने का। 725 रुपये का टारगेट दिया है, यानी कि जो भाव के हिसाब से देखें तो 38% का अपसाइड इनको यहाँ पर दिख रहा है। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा और पेन बाकी है, थोड़ी सी और चुनौतियां हैं यहाँ पर, लेकिन जो अब नया वित्त वर्ष आएगा उसके पहले क्वार्टर के बाद स्थिति और बेहतर होती हुई दिखेगी। इसके साथ ही इनका ये कहना है कि रिटर्न ऑन एसेट का एक्सपेंशन होता हुआ दिखेगा, प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने ये ज़रूर कही है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उसकी क्रेडिट कॉस्ट को लेकर जो अब स्थिति है वो नॉर्मलाइज धीरे धीरे होती चलेगी। ट्रैक रिकॉर्ड जो है, जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है वो ट्रैक रिकॉर्ड एकदम सही है, एग्जीक्यूशन बिल्कुल सही जा रहा है। साथ ही एक कैश क्रेडिट को लेकर इन्होंने बात की है, जो कि शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, वहाँ पर भी एक अच्छा अपसाइड इनको देखने की उम्मीद है परसेंटेज वाइज। तो ये यहाँ पर बैंक को फायदा देगा, तो फिर स्टॉक को भी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। चलिए, तो कल जो है हमने देखा कि इस पर हम लोग बात हालांकि कर चुके हैं कार्यक्रम के दौरान, लेकिन बहुत सारी बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, तो आप दोनों से ही टिप्पणी जानना चाहेंगे। कल आरबीआई की राहत के बाद एक बार फिर से ये तमाम शेयर चर्चा में हैं, जो इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसमें एयू प्रमुख बैंक है। विकास जी, आप कैसे देख रहे हैं, पहली टिप्पणी आपकी? जी बिल्कुल जी, देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक स्ट्रक्चरल वीकली चार्ट पे एक बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से 494 500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है। बाउंस बैक में ऊपर में जरूर 600 के करीब रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आएगा। अगर इंटरमीडिएट से लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो उनको 500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और बने रहना चाहिए 600 के टारगेट्स के लिए। 600 के ऊपर अगर ये चल जाता तो कहीं ना कहीं 690 तक जाएगा। चार्ट अभी पॉजिटिव लग रहा है, स्टॉक पॉजिटिव लग रहा है। चार्ट पॉजिटिव है, स्टॉक पॉजिटिव है, और कल आरबीआई के सपोर्ट के बाद थोड़े से फंडामेंटल भी बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो रिस्क वेटेज घटाई गई है। प्रदीप जी। सर मुझे लगता है कि मैं विकास जी के साथ ही जाना चाहूंगा। 490 495 के अराउंड मुझे भी सपोर्ट लग रहा है, और यहाँ पे एक बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो टारगेट हो सकता है वो 590 595 होना चाहिए। अगर 600 के ऊपर क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस पे, उसके बाद हम देखेंगे 680 700 तक जा सकता है। सो चार्ट में नीचे जितना डाउनफॉल था शॉर्ट टाइम फ्रेम में हो गया। नेक्स्ट खराब होगा तो अगर 495 के नीचे चला जाएगा तो उसके बाद खराब होगा। तो फिलहाल अभी चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, अब जरा आज की आखिरी कंपनी डिस्कस कर लेते हैं हर्ष के साथ। हर्ष बताइए।
जी, जुबिलेंट फूड्स जो है वो आखिरी कंपनी है। बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, 850 का यहाँ पे टारगेट दिया है। अब इनका कहना है कि कंपनी जो है बहुत एग्रेसिवली स्टोर एक्सपेंशन पे काम कर रही है, टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, और FY28 वित्त वर्ष 2028 तक करीब 3000 नए स्टोर्स खोले जाएंगे, और जो मौजूदा स्टोर्स हैं अभी उनको और एक्सपेंड किया जाएगा, नए शहरों की तरफ बढ़ा जाएगा, डिस्काउंट पर फोकस किया जाएगा, डिस्काउंट के जरिए लुभाया जाएगा यहाँ पे ग्राहकों को। ये चीज़ें इन्होंने कही है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी की बात इन्होंने वापस 2 से 3 बार दोहराई है, क्योंकि जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें इन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी को लेकर कंपनी जो है आने वाले दिनों में काफ़ी बड़े ऐलान करेगी, और उससे जो फ़ायदा होगा रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स के ऊपर एक बेहतर तरीके से चीज़ें होती हुई दिखेंगी। साथ ही कंसर्न इन्होंने ज़रूर बताया है कि जो मार्जिन्स गाइडेंस है वो थोड़ा सा शॉर्टफॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए, 850 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं इस समय जुबिलेंट फूड वर्क्स को लेकर के। जिस तरीके के बाज़ार के हालात हैं, लोगों के पास पैसे बचेंगे नहीं जिस तरीके से लॉस हो रहा है कि मतलब पिज्ज़ा विज्ज़ा खाया जाए, लेकिन फिर भी देखते हैं हालात के। 642 पे है, 850 का लक्ष्य, यानी करीब करीब 200 रुपये ऊपर के टारगेट निकल के आ रहा है। 4% टूटा हुआ है। इस बार प्रदीप जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जुबिलेंट फूड पे आपकी टिप्पणी, 4.5% नीचे, 850 का टारगेट दिया गया है। सर फंडामेंटली ना कंपनी अपना बुक वैल्यू से 20 टाइम्स ऊपर ट्रेडिंग हो रहा है, और उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 370 करोड़ के आसपास है। तो मेरे को लगता है कि जो 640 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, 620 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर 620 ब्रेक नहीं करता तो फिर थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, और कंसोलिडेशन में आपको फिर से 720 750 दिखेंगे। अगर 620 ब्रेक करता है, जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो रहेगा 565 के अराउंड, क्योंकि वैल्यूएशन ओवरबॉट है, मार्केट सेंटीमेंट भी ठीक नहीं है। हो सकता है कि कभी, और 20 रुपीज में ही सपोर्ट है ऑलमोस्ट। तो मेरे को लगता है कि अगर 620 ब्रेक करेगा तो 565 570 एक जोन हो सकता है। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रख के काम करना है। थोड़ा ध्यान रख के काम करना चाहिए। आपकी सलाह क्या है सर? आपको भी लगता है ध्यान रखना चाहिए, विकास जी? जी सर, एकदम। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो एक बढ़िया सा बेयरिश डाइवर्जेंस वीकली चार्ट पे देखने मिला है, एंड डेली चार्ट में हम लोग देखें तो फॉलिंग वेज पैटर्न के फॉर्मेशन पे है, और 200 दिन मूविंग एवरेज को थर्ड टाइम टेस्ट करने आ रहा है। तो कोई भी सपोर्ट बार बार टेस्ट थोड़ा फ्रेजाइल होता हुआ नजर आता है। मोमेंटम इंडिकेटर्स कहीं पे भी बाइंग की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। मंथली चार्ट पे प्रीवियस मंथ भी हमें एक प्राइस रिजेक्शन टॉप पे देखने के लिए मिला है रेजिस्टेंस के पास में, एंड इस मंथ फॉलो अप सेल देखने मिल रहा है। तो टेक्निकल पैटर्न्स वीक हैं। वीकली चार्ट पे ये वीक बहुत ही खराब जाता हुआ नजर आ रहा है, और एक अच्छा खासा इनगल्फिंग बियर कैंडल देखने मिल रहा है। तो जैसा प्रदीप ने बताया कि 620 एक सपोर्ट है। अगर 620 का सपोर्ट टूटता तो कहीं ना कहीं मैं 540 और 520 के टारगेट्स के लिए इसमें मंदी की तरफ ही रहना पसंद करूंगा, रेदर देन तेजी की तरफ। जी सर। चलिए, तो ये चारों शेयर आज के हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं फंडामेंटल आधार पर, जो ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट है, क्या चार्ट्स कह रहे हैं, उसके टारगेट क्या कुछ हमारे एक्सपर्ट ने दिए हैं, ताकि आपको स्ट्रेटजी बनाने में कोई दिक्कत ना हो। हर्ष, शुक्रिया, थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।